और इसके ठीक सामने ये हिल प्लाजो बिल्डिंग है जहां पर राकेश झुनझुनवाला रहते थे। और मलबार हिल ये ऐसा इलाका है कि यहां पर बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति रहते हैं मलबार हिल में। और राकेश झुनझुनवाला भी जो कि शेयर मार्केट के किंग माने जाते थे और वो इसी इमारत में रहते थे। हालांकि उन्होंने एक 13 मंजिला अपनी नई खुद की इमारत एक बना रखी थी। मार्च महीने में वो कंप्लीट हुई है, लेकिन अभी तक वहां शिफ्ट नहीं हुए थे। अखिलेश, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ इकोनॉमिस्ट सुनील अलग जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील जी, बहुत दुखद खबर सामने आ रही है, शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं रहे। क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता था और लोग हमेशा सोचते थे कि भाई सिर्फ पैसे के बारे में वो सोचते हैं। वैसे वो काफी गरीब थे, जो मतलब काफी मिडिल क्लास थे पहले, और उसके बाद उन्होंने जो भी किया है वो मतलब हमेशा अपने लिए भी किया है और देश के लिए भी किया है। और वो हमेशा यही सोचते थे कि भाई साहब, अगर आप इंडिया को आगे बढ़ाएंगे तो हम भी बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो जो भी उन्होंने कमाया है, जो भी किया है उन्होंने, वो हमेशा अपने ही वाज ऑलवेज मतलब अपने पैर हमेशा नीचे रखते थे वो, चाहे जो भी कहें उन्होंने। और काफी भी बोल्डली कहते थे वो, ओपनली कहते थे कि जो भी करना है नहीं करना है। तो उनका जो बहुत काफी बीमार थे, लेकिन फिर भी वो हंसते गाते थे जब भी मैं मिलता था उनसे जी। और हमेशा वो जो बहुत दुख हो रहा है कि वो इतनी जल्दी चले गए। सुनील जी, आप जैसा बता रहे हैं कि आपके काफी करीबी संबंध थे उनके साथ और 62 साल की उम्र बहुत ज्यादा होती नहीं है। इनको दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद इनके निधन की खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य को लेकर के क्या कभी इन्होंने आपसे कोई बात बताई? काफी बीमार चल रहे थे, स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं चल रहा था पिछले लंबे समय से। वही तो मैं कह रहा था, शुरुआत से जाए स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं चल रहा था काफी लंबे से, बट वो हमेशा आगे बढ़े। वो कभी भी अपने स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करते थे, हमेशा हंसते थे, हमेशा बोलते देश के बारे में। अखिलेश, हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ है। सुनील अलग साहब, आपकी आवाज जरा आप कट रही थी, लेकिन जिस तरीके से याद कर रहे हैं, अब यही बात अखिलेश हमने शुरुआत भी की थी कि एक बड़ी क्षति, क्योंकि जिनसे भी उनके बारे में अगर जिक्र करें तो वो यही कहते हैं कि एक बड़े मेंटोर की भूमिका उन्होंने कई लोगों के जीवन में निभाई है और एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा ग्राउंडेड भी रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए राकेश झुनझुनवाला एक ऐसी शख्सियत रहे हैं कि हर आदमी जो भी शेयर मार्केट में निवेश करता था वो जरूर उनकी प्रोफाइल जाके पढ़ता था, उनके इंटरव्यू देखता था, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता था। अगर नए निवेशक हैं तो वो कैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, किन शेयर पे पैसे दांव खेले, ये सभी चीज़ें बहुत बारीकी से वो बिजनेस चैनल पे समझाते थे और रेगुलर आते थे चैनल पे। लेकिन एक हफ्ते पहले उनका जो इंटरव्यू आया उसमें उनकी जबान काफ़ी लड़खड़ा रही थी, व्हीलचेयर पे बैठे हुए थे। इस बात से संभावना ये जताई जा रही थी कि उनकी तबीयत खराब है। और आज सुबह जिस तरह से उन्हें एक सीने में दर्द उठा, उसके बाद उन्हें ले जाया गया ब्रिचकंडी अस्पताल और वहां पर निधन की खबर आ रही। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी कुछ देर बाद ब्रिचकंडी के जो पीआरओ हैं वो करेंगे। इस वक्त मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते। गौरव, राकेश झुनझुनवाला की शख्सियत को कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या फिर धड़ाम से नीचे गिरेगा, इसका पहले से ही अंदाजा इन्हें लग जाता था। गौरव, आपको आवाज मिल रही है? मुझे बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। बिल्कुल गौरव, और यही हम जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जहां नाम आता है झुनझुनवाला का, तो निवेशकों की दुनिया में सबसे बड़ा नाम, आदर और सम्मान से लिया जाने वाला ऐसा नाम। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा था सुरभि कि राकेश झुनझुनवाला की शख्सियत को केवल आप शेयर मार्केट तक जोड़कर मत देखिए। मुंबई में पैदा हुआ राजस्थानी फैमिली का एक लड़का जो कि 5,000 रुपए से अपने करियर की शुरुआत करता है और 11,000 करोड़ तक पहुंचता है। 36वें सबसे अमीर शख्सियत के नाम पे के पायदान तक वो पहुंचे हैं जब तक वो 2022 में। हालांकि उनका स्वास्थ्य काफी दिनों से खराब चल रहा था। आपको याद होगा, अभी कुछ महीनों पहले एक तस्वीर आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की, सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई, जिसमें लोग कह रहे थे कि देखिए प्रधानमंत्री सामने खड़े हैं और झुनझुनवाला बैठे हैं चेयर पे। फिर ये क्लियर किया गया क्योंकि वो हैवी डायबिटीज से पीड़ित थे, उनको बीपी की बीमारी थी, कई तरह की बीमारियां उनको हुई थी और इस वजह से उनका स्वास्थ्य काफी दिनों से खराब चल रहा था। लेकिन राकेश झुनझुनवाला को किसी परिचय का और किसी पहचान का आज कोई के मोहताज नहीं है। उनका नाम राकेश झुनझुनवाला वो है जिन्होंने अभी उनकी एक आकाशा एयरलाइन, आपको याद होगा, उनका एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो उन्होंने शुरू किया और उसको लेकर बहुत बस था मार्केट में।
राकेश झुनझुनवाला वो है जिनके बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर है। एक मशहूर किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। मैं मुंबई में था तो मुझे किसी ने कहा कि राकेश झुनझुनवाला के ड्राइवर को लोग पैसे देते हैं ताकि वो ये जान सके कि साहब आज फोन पर किस स्टॉक के बात कर रहे थे। आप इसी से समझ सकते हैं कि उस शख्सियत का कद कितना बड़ा था। एक और किस्सा बहुत मशहूर था राकेश झुनझुनवाला। देश में अमिताभ बच्चन के साथ 3 घंटे का लंच अगर आप करना चाहें तो आपको 12 लाख 10 लाख देना पड़ेगा, लेकिन राकेश झुनझुनवाला के साथ करना चाहें तो आपको उससे कहीं ज्यादा 18 लाख 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यानी राकेश झुनझुनवाला ने एक बहुत ही जमीनी स्तर से अपना करियर बनाया। बहुत सारी कंपनियों में, मशहूर टाइटन के बारे में बहुत मशहूर उनका एक किस्सा है कि उन्होंने टाइटन के शेयर बिल्कुल कौड़ी के भाव खरीदे और आज टाइटन के शेयर इतने ऊपर हैं कि उन्हीं से वो करोड़पति और अरबपति बन गए। ये बहुत सारी कहानियां हैं, जितनी भी कहानियां उनके बारे में आप कहिए कम होंगी। बहुत जल्दी चले गए, मात्र 62 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ये कोई उम्र नहीं होती किसी के जाने की, लेकिन शायद कुछ इकोनॉमिक्स के साथ भी जैसे हम अभी गौरव बात कर रहे थे तो यही समझ पा रहे थे कि अगर कारोबारी जगत में अपनी गहरी पैठ उन्होंने जमाई है तो करोड़ों फैंस को भी निवेश की हमेशा सलाह दी है और यही एक वजह रही है कि उन्हें हमेशा अपना मेंटोर लोगों ने माना है। और जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे थे ना गौरव, वही तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की भी हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और राकेश झुनझुनवाला ने वाकई अखिलेश की एक बात से मैं सहमत हूँ, काफी लोगों को प्रेरित किया है। शेयर मार्केट में अगर कोई नया बंदा आता है, कोई नया शख्स आता है तो वाकई राकेश झुनझुनवाला उसके लिए किसी मेंटोर या किसी भगवान से कम नहीं है। क्योंकि और राकेश झुनझुनवाला के बारे में एक बात और भी बहुत मशहूर है, राकेश झुनझुनवाला कभी परिपाटियों पर नहीं चले। राकेश झुनझुनवाला ने अपने नियम हमेशा खुद बनाए। उनका एक बयान बड़ा मशहूर हुआ। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस देश के इकोनॉमिस्ट की बात सुनता तो मैं कभी पैसे बना ही नहीं पाता। उनका कहना था कि कभी भी आप अपने नियम खुद बनाइए और अपने नियमों के हिसाब से शेयर मार्केट में निवेश कीजिए। और राकेश झुनझुनवाला मतलब आप देखिए, अभी एक बिग बुल करके एक सीरीज आई जिसको हर्षद मेहता के ऊपर, उसमें राकेश झुनझुनवाला के बारे में बताया गया कि वो शख्स कितनी बारीक नजर रखता था किसी भी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी के बारे में कि कौन सी कंपनी उसमें कितना पोटेंशियल है, किस कंपनी में कितना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो ऊपर उठेगी, उसके स्टॉक्स ऊपर उठेंगे। और राकेश झुनझुनवाला जिस कंपनी में निवेश करते थे, लोग आंख मूंद कर उन कंपनियों में निवेश किया करते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर राकेश झुनझुनवाला का पैसा इस कंपनी में लगा है तो उनका पैसा भी उस कंपनी में सेफ होगा। ये पहचान थी उस गौरव। एक धन कुबेर की पहचान तो थी, लेकिन जितना उनके बारे में हम जान रहे हैं, पता लग रहा है कैसे उन्हें मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट कहा जाता था, क्योंकि हमेशा वो सफेद कपड़ों में नजर आते थे। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं। राकेश झुनझुनवाला को मैंने जब भी देखा वो हाफ शर्ट व्हाइट कलर की पहना करते थे। उनका अपना एक ट्रेडमार्क था और हमेशा वो एक कॉन्फिडेंस, उनका जब भी उनसे बात करिए वो कॉन्फिडेंस हमेशा उनके अंदर रहता था। राकेश झुनझुनवाला इस मौजूदा सरकार को लेकर काफी आशान्वित थे। गौरव, बिल्कुल आप कई दिलचस्प बातें बता रहे हैं राकेश झुनझुनवाला की, लेकिन दुखद खबर ये कि अभी अभी जिस बात का आपने जिक्र किया कि उन्होंने अपनी अकासा एयरलाइन कंपनी शुरू की थी, अभी एक फ्लाइट चलने वाली ही थी, लेकिन उस बीच ये दुखद खबर सामने आ गई है कि राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं रहे। गौरव, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी उनके बारे में देने के लिए। 62 साल की उम्र में शेयर बाजार के बड़े कारोबारी, बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। एक बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में आपको जानकारी दे दे। बताया जा रहा है कि राकेश झुनझुनवाला दिग्गज निवेशक, उनका निधन हो गया है। दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला के आज निधन की खबर सामने आई है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थे और वहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है। 62 साल की उम्र में राकेश झुनझुनवाला का निधन हुआ है। नामी गिरामी इन्वेस्टर, निवेशक, बिजनेस के जानकार राकेश झुनझुनवाला मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। काफी समय से बीमार चल रहे थे और अचानक आज उनके निधन की खबर सामने आई है। 62 साल की उम्र में राकेश झुनझुनवाला ने अंतिम सांसें ली। और सबसे खास बात आपको बता दें अंजलि की अरबपति कारोबारियों में इनकी गिनती होती है, दुनिया के बड़े रईसों में ये शामिल हैं। अखिलेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अखिलेश, अगर शेयर मार्केट की दुनिया के लहजे में बात करूं तो मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट के नाम से इनको जाना जाता है। जी बिल्कुल, एक सुरभि यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे कि शेयर मार्केट के अगर किंग माने जाते थे राकेश झुनझुनवाला,
और आज इनका ब्रिजगंडी अस्पताल में निधन बताया जा रहा है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि 6:40 पे इन्हें हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद इनकी मिसेस और नौकर और ड्राइवर तीनों ने इन्हें गाड़ी में यहाँ से ब्रिजगंडी अस्पताल ले गए। 6:40 पे इन्हें हिल प्लाजो बिल्डिंग है इनका मलबार हिल में, सामने ही एकनाथ शिंदे का बंगला है मलबार हिल में, जो मुख्यमंत्री है उससे ठीक सामने हिल प्लाजो बिल्डिंग है। और यहाँ पर 16 और 17 जो मंजिला इमारत, मतलब 16 और 17 मंजिल जो है वो राकेश झुनझुनवाला का था। और इन्हें दिल का दौरा, ऐसी बात अभी तक पुष्टि हालांकि अस्पताल की तरफ से नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर लोग बता रहे हैं, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम था और उनका निधन हो गया है अस्पताल। यहाँ पर मुंबई पुलिस के सुरक्षा बढ़ गई है उनके बिल्डिंग के बाहर और पूरी बैरिकेडिंग की जा रही है और काफी लोग यहाँ पर अब लोग आने लगे हैं। अस्पताल में भर्ती थे, इनकी तबीयत कैसी बता रहे थे डॉक्टर्स? और आप जैसे बता रहे हैं कि हार्ट से रिलेटेड इन्हें कोई प्रॉब्लम थी, लंबे वक्त से क्या बीमार चल रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए पिछले हफ्ते इन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसमें इनकी काफी जबान लड़खड़ा रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि इनको कुछ पैरालिटिक अटैक जैसा हुआ है। उसके बाद ये माना जा रहा था कि इनकी तबीयत खराब थी। हालांकि यहाँ पर डॉक्टर आते थे, सभी चेकिंग शुरू थी, लेकिन अस्पताल में भर्ती नहीं थे। आज सुबह इन्हें 6:40 को ले जाया गया है। 6:40 को यहाँ पर एंट्री है, जो रजिस्टर्ड है यहाँ पर सिक्योरिटी को, उसमें एंट्री की गई है। 6:40 को यहाँ से निकले हैं, लेकिन उसके बाद ये करीब माना जा रहा है कि 7:30 बजे के आसपास ये खबर आई है ब्रिजगंडी से। हालांकि परिवार की तरफ से इस बारे में कोई और जानकारी दी गई या हॉस्पिटल की तरफ से बताया गया कि आखिर अचानक हुआ क्यों? क्योंकि हजारों निवेशक और ट्रेडर्स इन्हें अपना गुरु मानते हैं और एक बड़ी क्षति। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक ये अस्पताल की तरफ से हेल्थ बुलेटिन कोई भी नहीं आया है या जानकारी नहीं आई, लेकिन ये बिल्डिंग में यहाँ पर जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं और यहाँ से जानकारी आई है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर मुंबई पुलिस किस तरह से बैरिकेडिंग की है। मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर हैं यहाँ पहुंच चुके हैं और ये खबर कंफर्म इन तक भी पहुंच चुकी है कि उनकी डेथ हो चुकी है और इसी लिहाज से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इस जो हिल प्लाजो ये बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हिल प्लाजो ये बिल्डिंग है, इसमें 16th और 17th फ्लोर उनका है और इसी बिल्डिंग में वो रहते थे। उनके 3 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं अभी, और उनकी मिसेस और ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड, ये तीनों उन्हें सुबह लेके गए हैं। ऐसी जानकारी मिल रही कि उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम था और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। चलिए, तो शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला नहीं रहे हैं। 62 साल की उम्र में निधन को लेकर इस वक्त उनकी बड़ी खबर, और हमारे संवाददाता जिस तरीके से बता रहे हैं कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें सुबह के वक्त ही अस्पताल में एडमिट कराया गया। शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के निधन को लेकर यह खबर है। देश के सबसे अमीर लोगों में से थे, स्टॉक मार्केट में उनके पोर्टफोलियो को लाखों लोग भी फॉलो करते थे और इस बीच उनके निधन को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। और आपको एक बार फिर से बता दें, हमारे संवाददाता भी लगातार हमें बता रहे हैं कि अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद सुबह के वक्त ही उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया और अभी खबर फिलहाल यही पता लग पा रही है हॉस्पिटल के अंदर से कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अखिलेश हमारे साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल की तरफ से। अभी आप बता रहे हैं कोई स्टेटमेंट नहीं आया, सिर्फ इतनी खबर अभी तक मिल पाई है, लेकिन सीधी तस्वीरें अगर आप हमें वहां की दिखा सकें और बताएं कि क्या खबरें अभी फिलहाल हॉस्पिटल की तरफ से भी मिल पा रही हैं, उनकी कंडीशन क्या थी जिस वक्त उनको हॉस्पिटल में लाया गया। जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर ये संकेत है और यहाँ पर जो सूत्र हैं बता रहे हैं मुंबई पुलिस के, देखिए अफसर और यहाँ पर जो हवलदार हैं वो यहाँ पर तैनात हो गए हैं। पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। सामने अगर मैं बात करूँ, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं बैरिकेड, ये नई दीवार बनाई गई, ये नंदन वन है, ये एकनाथ शिंदे का बंगला है और इसके ठीक सामने ये हिल प्लाजो बिल्डिंग है जहां पर राकेश झुनझुनवाला रहते थे। और मलबार हिल ये ऐसा इलाका है कि यहां पर बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति रहते हैं मलबार हिल में। और राकेश झुनझुनवाला भी जो कि शेयर मार्केट के किंग माने जाते थे और वो इसी इमारत में रहते थे। हालांकि उन्होंने एक 13 मंजिला अपनी नई खुद की इमारत एक बना रखी थी, मार्च महीने में वो कंप्लीट हुई है, लेकिन अभी तक वहाँ शिफ्ट नहीं हुए थे। अखिलेश हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ इकोनॉमिस्ट सुनील अलग जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील जी, बहुत दुखद खबर सामने आ रही है, शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं रहे, क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता था और लोग हमेशा सोचते थे कि भाई सिर्फ पैसे के बारे में वो सोचते हैं। वैसे वो काफी गरीब थे, जो मतलब काफी मिडिल क्लास थे पहले, और उसके बाद उन्होंने जो भी किया है वो मतलब हमेशा अपने लिए भी किया है और देश के लिए भी किया है। और वो हमेशा यही सोचते थे कि भाई साहब
अगर आप इंडिया को आगे बढ़ाएंगे तो हम भी बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो जो भी उन्होंने कमाया है, जो भी किया है उन्होंने, वो हमेशा अपने ही वॉज ऑलवेज ऑन द ग्राउंड, मतलब अपने पैर हमेशा नीचे रखते थे वो, चाहे जो भी कहें उन्होंने, और काफी भी बोल्डली कहते थे वो, ओपनली कहते थे कि जो भी करना है नहीं करना है। तो उनका जो बहुत काफी बीमार थे, लेकिन फिर भी वो हंसते गाते थे जब भी मैं मिलता था उनसे जी। और हमेशा वो जो बहुत दुख हो रहा है कि वो इतनी जल्दी चले गए। सुनील जी, आप जैसा बता रहे हैं कि आपके काफी करीबी संबंध थे उनके साथ और 62 साल की उम्र बहुत ज्यादा होती नहीं है। इनको दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद इनके निधन की खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य भी इन्होंने आपसे कोई बात बताई? काफी बीमार चल रहे थे, स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं चल रहा था पिछले लंबे समय से। वही तो मैं कह रहा था, शुरुआत से जाए स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं चल रहा था काफी लंबे से, बट वो हमेशा आगे बढ़े, वो कभी भी अपने स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करते थे। हमेशा बोलते इसके बारे में। अखिलेश, हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ, आवाज़ आप कट रही थी, लेकिन जिस तरीके से याद कर रहे हैं, अब यही बात अखिलेश हमने शुरुआत भी की थी कि एक बड़ी क्षति, क्योंकि जिनसे भी उनके बारे में अगर जिक्र करें तो वो यही कहते हैं कि एक बड़े मेंटोर की भूमिका उन्होंने कई लोगों के जीवन में निभाई है और एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा ग्राउंडेड भी रहे हैं।